अच्छा, आलू कच्चालू, चंदा मामा, ये नाम सुनते ही सीधा बचपन में पहुंच जाते हैं ना हम सब। पर कभी सोचा है कि इन प्यारी सी धुनों के पीछे इन कविताओं में कुछ गहरे राज भी छिपे हो सकते हैं। तो आज ना हम सिर्फ इन कविताओं को याद नहीं करने वाले, बल्कि हम इनके अंदर छिपे मतलबों को कुरेद कर निकालेंगे। चलिए देखते हैं कि ये कहानियां असल में हमें सिखा क्या रही थीं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले परिवार की नींव, फिर देखेंगे कारण और असर की कहानियां, उसके बाद बाहर की थोड़ी मुश्किल दुनिया, फिर जानवरों के राज, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, ये कविताएं आज भी इतनी पॉपुलर क्यों हैं? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस जगह की जहां से हम सब की दुनिया शुरू होती है, हमारा घर, हमारा परिवार। ये कविताएं हमें दिखाती हैं कि कैसे घर ही वो पहली जगह है जहां आराम मिलता है, देखभाल होती है और हर मुश्किल का हल भी मिलता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक मिनट, मामा शब्द को समझना बहुत जरूरी है। सोचिए, बंदर मामा, चंदा मामा, इन कविताओं में मामा सिर्फ एक रिश्तेदार नहीं है, वो एक दोस्त हैं, एक फनी कैरेक्टर हैं, खुशी का सिंबल है। अब जैसे आलू कचालू को ही ले लीजिए, क्या होता है उसमें? आलू बेटा को बैंगन से लात पड़ती है और वो रोने लगता है। फिर कौन आता है? मम्मी। और बस मम्मी का प्यार मिलते ही सारे आंसू गायब और हंसी वापस। ये दिखाता है कि माँ ही इमोशनल सेफ्टी की पहली दीवार है। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, देखिए कैसे पूरा का पूरा परिवार बच्चे को खुश करने में लग जाता है। माँ प्यार देती है, पापा पैसे देते हैं और भैया लड्डू। मतलब ये कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम है जहाँ हर कोई अपना रोल निभा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही चांदा मामा में भी होता है। याद है जब बच्चे का प्याला टूट जाता है तो क्या उसे डांट पड़ती है? नहीं, बल्कि पूरा परिवार मिलकर उस उदासी को सेलिब्रेशन में बदल देता है। ये सबक है कि घर सिर्फ आराम करने की जगह नहीं, ये वो जगह है जहां प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं और आंसू स्माइल में बदल जाते हैं। तो ठीक है, परिवार की सेफ दुनिया से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं। ये कविताएं हमें जिंदगी का एक बहुत बहुत जरूरी नियम सिखाती हैं कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर काम का एक नतीजा होता है। बंदर मामा पहन पजामा, याद आया? मामा जी सज धज कर दावत में तो पहुंच गए, पर गरम गरम रसगुल्ला देखकर कंट्रोल ही नहीं कर पाए। और फिर क्या हुआ? जीभ जल गई लब से। ये है जल्दबाजी का सीधा सीधा नतीजा। और बात सिर्फ जीभ जलने की नहीं है, नहीं, बंदर मामा को शर्मिंदा भी होना पड़ता है। सोचिए, अपनी नई टोपी और जूते फेंककर भागना पड़ा उन्हें। ये लालच और जल्दबाजी का सोशल कॉन्सिक्वेंस यानी सामाजिक नतीजा है, एक सीधा सबक। अब ये कंपैरिजन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, दो कविताएं, दो बिल्कुल अलग अलग सबक। बंदर मामा हमें सिखाती है सब्र और सेल्फ कंट्रोल, तो वहीं हाथी राजा हमें हमारी अपनी ताकत और दुनिया पर उसके असर के बारे में बताती है। भाई हाथी राजा हैं, उन्हें पता होना चाहिए ना कि उनके वजन से कुर्सी का क्या हाल होगा। चटर पटर। चलिए अब थोड़ा और गहरे पानी में उतरते हैं। ये कविताएं बच्चों को बाहर की दुनिया के लिए तैयार करती हैं, एक ऐसी दुनिया जहां अलर्ट रहना और अपनी आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और इसका शायद सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है तितली उड़ी। यहाँ एक डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है। ड्राइवर, जो कि एक अथॉरिटी फिगर है, तितली को बुलाता है और तितली का जवाब, जरा जवाब सुनिए, हट बदमाश, एकदम क्लियर, बिना किसी डर के। तो ये सिर्फ एक तितली की कहानी नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस और अपनी बाउंड्रीज सेट करने का पहला लेसन है। ये सिखाता है कि अगर कुछ भी गलत लगे तो ना बोलना कितना कितना जरूरी है। तितली की यही हिम्मत, यही आवाज उसकी ढाल बन जाती है। अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। यहाँ खतरों से डील करने की दो अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। दो चूहे थे में बिल्ली एक साफ साफ खतरा है, तो चूहे क्या करते हैं? भाग जाते हैं। लेकिन तितली उड़ी में ड्राइवर का इरादा क्लियर नहीं है, तो तितली भागती नहीं बल्कि डट कर सामना करती है और मना कर देती है। अच्छा, इंसानों की दुनिया से निकलकर अब थोड़ा जानवरों की दुनिया में चलते हैं। पता है, ये कविताएं हमें नेचर के कुछ बेसिक रूल्स भी सिखाती हैं। मछली जल की रानी है। सोचिए, ये शायद हमारा सबसे पहला एनवायरमेंटल साइंस का लेसन था। बात एकदम सीधी है, हर जीव अपने नेचुरल हैबिटेट यानी अपने सही माहौल में ही जिंदा रह सकता है, और अगर उस बैलेंस को छेड़ा तो नतीजा तो हम सब जानते हैं। ये नेचर की रिस्पेक्ट करने का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और फिर आती है बिल्ली मौसी,
जो कहानी का दूसरा साइड दिखाती है, शिकारी का। सुनने में तो बड़ी फनी लगती है, पर ये भी दिखाती है कि एक शिकारी की जिंदगी भी आसान नहीं होती। बेचारी बिल्ली मौसी, 100 चूहों में से सिर्फ एक मिला, और वो भी सड़ा गला। ये असल में फूड चेन की सच्चाई से हमारा पहला इंट्रोडक्शन है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो इतनी सिंपल सी लगने वाली कविताएं हैं, ये पीढ़ियों तक जिंदा कैसे रहती हैं? वजह बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, ये हमारी संस्कृति का, हमारे कल्चर का एक ब्लूप्रिंट है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो ये कविताएं हमें क्या सिखाती हैं? परिवार की इम्पोर्टेंस, हमारे एक्शन के नतीजे, अपनी सेफ्टी के लिए आवाज उठाने की हिम्मत और नेचर के रूल्स की रिस्पेक्ट करना। सच कहें तो ये दुनिया को समझने की पहले सीढ़ी हैं। और इनकी कामयाबी का सीक्रेट क्या है? इनकी सिंप्लिसिटी, एकदम आसान धुनें और वो शब्द जो बार बार दोहराए जाते हैं। ये इन बड़े बड़े सबकों को हमारे दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर देते हैं। ये एक तरह का कल्चरल सॉफ्टवेयर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बहुत आसानी से पास होता रहता है। और यहीं पर हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जरा सोचिए, आज की इस बदलती दुनिया में इन पुरानी कविताओं के कौन से सबक हैं जो आज भी काम के हैं, और वो कौन से नए सबक हैं जो हमें अगली पीढ़ी को सिखाने चाहिए?